नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो कंप्यूटर क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो बिफोर कंटिन्यू मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा जो क्लास आपके लिए रहेगी कंप्यूटर की, ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा सीईटी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, पंजाब पुलिस का एग्जाम हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम्स क्यों ना हो, सबके लिए क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फेमस कोट से। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतरीन होगा या बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। इन फ्यूचर में डेफिनेटली आप गवर्नमेंट जॉब लगेंगे और आपके घर वालों का नाम रोशन करेंगे आप। तो तैयारी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो टॉपिक का जो आज हमारा रहने वाला है वो बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो यानी कि हर स्टेट एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, वहां पे इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास अभी तक कितनी जनरेशन चाहिए उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, और कौन सी जनरेशन में हमने क्या क्या कंपोनेंट्स को यूज किया, वहां पे मेमोरी स्टोरेज के लिए हमने क्या यूज किया, प्लस उसके बाद में कौन कौन से कंप्यूटर्स उस जनरेशन में हमने मैन्युफैक्चर किए, बनाए गए वो कंप्यूटर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो टोटल हमारे पास कंप्यूटर साइंस में कितनी जनरेशन है कंप्यूटर फील्ड में? अभी तक हमारे पास कंप्यूटर फील्ड में 5 जनरेशन चाहिए, टोटल 5 जनरेशन चाहिए। ठीक है, तो पहली जनरेशन में हमने क्या क्या स्टडी किया, पहले जनरेशन में हमने क्या क्या इंप्लीमेंट किया, उस चीजों के बारे में हम फर्स्ट जनरेशन में स्टडी करेंगे। तो पहले जनरेशन में क्या है, देखो प्रोसेसर जो हमारे पास था फर्स्ट जनरेशन में, दैट वाज वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कि पहले जनरेशन में हमने जो कंप्यूटर बनाने के लिए जो प्राइमरी कंपोनेंट यूज किया था, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में हमने यूज किया, दैट वाज वैक्यूम ट्यूब्स। और वैक्यूम ट्यूब देखो आपके सामने कैसे हुआ करती थी, ये डायग्राम है वैक्यूम ट्यूब्स का। यानी कि जो वैक्यूम ट्यूब थी दैट वाज वर्किंग एज ए प्रोसेसर, वो प्रोसेसर की तरह ही काम कर क्या करती थी, यानी कि प्रोसेसर का वर्क कौन करती थी? वैक्यूम ट्यूब करती थी। ठीक है, स्टोरेज के लिए जो फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज किया दैट वाज मैग्नेटिक ड्रम्स। यानी कि मैग्नेटिक ड्रम्स को हमने क्या यूज किया था? स्टोरेज पर्पज के लिए यूज किया था। जो आज के दिन जो हार्ड डिस्क हम यूज करते हैं उसकी जगह उस जनरेशन में, उस दौर में क्या यूज करते थे हम? स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करते थे। और इनपुट के लिए जैसे आज प्रेजेंट टाइम में हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, बट उस टाइम पे हमारे पास क्या होते थे? पंच कार्ड्स होते थे, और पंच कार्ड्स का हम यूज करते थे फॉर गिविंग इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को अगर हमें इनपुट देना होता था तो हम किसका यूज करते थे? यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड्स का यूज करते थे। और जो लैंग्वेज हमारी फर्स्ट जनरेशन में आई, यानी कि जो सिस्टम अंडरस्टैंड करता था फर्स्ट जनरेशन में, आप जिस लैंग्वेज पे हम लोग काम करते थे उसी के थ्रू ही आपका वर्क होता था फर्स्ट जनरेशन में, दैट वाज मशीन लैंग्वेज। उसके बाद में फर्दर लैंग्वेजेस आई हैं, लेकिन पहले जनरेशन की अगर बात करें तो पहले जनरेशन में जो लैंग्वेज हमारे पास हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुई थी दैट वाज मशीन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हाँ, पहले जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स आप बताइएगा कि कंप्यूटर सिस्टम कौन सा आपका फर्स्ट जनरेशन का, कौन सा आपका सेकंड जनरेशन का, कौन सा थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। तो पहले जनरेशन में जो कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास आए दैट वाज एनीक, सेकंड वन इज यूनिक, और एजसेक वाज द कंप्यूटर नेम। ये सारे कंप्यूटर्स आपके, यानी कि ये कंप्यूटर्स आपके इंट्रोड्यूस हुए फर्स्ट जनरेशन में। तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? पहली जनरेशन का टाइम इंटरवल क्या था? तो 1946 से लेकर 1959, दैट वाज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट कुछ बुक्स में आपको 1942 भी मिल जाएगा, 1942 से 1955 54 समथिंग। यानी कि आप कह सकते हैं 1940s का जो टाइम इंटरवल 1940s के बाद का, और 1950s 55 तक है, 59 तक का ये इंटरवल था। इस टाइम इंटरवल में क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट जनरेशन मिलेगा। यानी कि एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछेगा आपसे, ये नहीं बोलेगा कि 1958 बोलेगा, यानी कि प्रॉपर टाइम इंटरवल देगा। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन। अब हम सेकंड जनरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। देखो सेकंड जनरेशन में क्या है, उसके बाद में आपको कहीं कंफर्म, आप देखिएगा पहले जनरेशन में क्या हुआ, जो कंप्यूटर सिस्टम हमारे सामने बनकर के आया उसका साइज भी क्या होता था? एक रूम लाइक स्ट्रक्चर होता था। यानी कंप्यूटर सिस्टम क्या था? साइज में बड़ा हुआ करता था। तो पहला कंसर्न हमारा ये था कि हमें साइज को भी क्या करना है? स्मॉल करना है। तो वो चीजें भी हमने वहां पे इंप्लीमेंट किया। तो इसलिए हमारे पास कौन सी जनरेशन आई? सेकंड जनरेशन आई। और सेकंड जनरेशन में हमने जो प्राइमरी वर्क किया, पहला जो वर्क किया दैट वाज, हमने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर के साथ। और ट्रांजिस्टर कैसा होता है? देखिए डायग्राम में, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, ट्रांजिस्टर हुआ करता था जो आपका सेकंड जनरेशन में हमने यूज किया। और उसमें क्या किया गया? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया। तो कंप्यूटर साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। आप कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमने क्या किया? एक सिंगल ट्रांजिस्टर से काम कंप्लीट किया।
तो कंप्यूटर का साइज क्या हो गया, पहले जनरेशन के कंपैरिजन में छोटा साइज हो गया यहाँ पर। और जो लैंग्वेज हमारे सामने आई दैट वाज असेंबली लैंग्वेज। देखो पहली जनरेशन में जो लैंग्वेज आई, ये भी क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आता है कि पहली जनरेशन में हमारे सामने कंप्यूटर फील्ड में कौन सी लैंग्वेज आई थी, तो वो कौन सी थी, आपकी मशीन लैंग्वेज थी। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, मशीन लैंग्वेज के बाद में हमारे सामने जो आगे वो कौन से आगे, असेंबली लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। लेकिन असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में आई, हमारी सेकंड जनरेशन में आई। और जो स्टोरेज के लिए हमने यूज किया दैट इज मैग्नेटिक कोर, और पहली जनरेशन में क्या था, मैग्नेटिक ड्रम का हमने यूज किया था। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे सामने, मैग्नेटिक कोर का इंट्रोड्यूस हो गया सेकंड जनरेशन में। और जो कंप्यूटर्स हमारे सेकंड जनरेशन में आए वो कौन कौन से जनरेशन, कौन कौन से आए, IBM 1401, IBM 7090 एंड यूनिक 1107। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये आपके सेकंड जनरेशन के एग्जांपल्स हैं। यानी कि सेकंड जनरेशन में क्वेश्चन पेपर में क्या क्या बन सकता है, एक तो आपका टाइम इंटरवल क्या रहेगा, यानी कि सेकंड जनरेशन का जो टाइम इंटरवल था दैट वाज 1959 टू 1965, ये टाइम इंटरवल था आपके सेकंड जनरेशन का। आप कह सकते हैं 1960 से लेके 1950s वाली से ऊपर वाली सीरीज प्लस 1960s वाली सीरीज जो रहेगी वो आपकी सेकंड जनरेशन के लिए, ये टाइम इंटरवल आपका सेकंड जनरेशन का रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी कंपोनेंट था जो कंप्यूटर बनाने के लिए हमने यूज किया दैट वाज ट्रांजिस्टर, हमने ट्रांजिस्टर का ही यूज किया सेकंड जनरेशन में। ठीक है, तो पहले जनरेशन के कंपैरिजन में हमारे पास यहाँ पे साइज का इशू भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। और पहले जनरेशन में देखो सिस्टम के स्पीड का भी इशू था, स्पीड क्या था, वो स्लो था। यानी कि सिंपल सा कैलकुलेशन अगर आपको करना है 4 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 8, इस सिस्टम को 4 + 4 इक्वल टू 8 करने में कम से कम 1 से 2 घंटे या 3 घंटे के आसपास जो टाइम इंटरवल था, इतना टाइम लग जाता था फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन दैट वाज फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई, पहले जनरेशन हमारे सामने आया। उसके बाद में तो हमने कंप्यूटर सिस्टम में फर्दर बहुत ज्यादा इन्वेंशन आते रहे, और उसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन आई, फिर सेकंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन आई, तभी तो हमने इसको आगे फर्दर कंटिन्यू किया ताकि जो डिसएडवांटेजेस जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की है उसको हम सेकंड जनरेशन में कुछ हद तक रिमूव करें। और फाइनली क्या हुआ, हमारे पास प्रेजेंटली फिफ्थ जनरेशन चल रही है, यानी कि ये हमारे कुछ इन्वेंशन होते गए। फिर थर्ड जनरेशन में देखो, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, सबसे पहले टाइम इंटरवल क्या था थर्ड जनरेशन का, दैट वाज 1965 टू 1971। कुछ बुक्स में आपको 1975 मिल जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है भाई, 1965 से 1971 या 75, एक टाइम इंटरवल को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि दैट वाज द थर्ड जनरेशन। यहाँ पे जो प्राइमरी कंपोनेंट हमने यूज किया दैट वाज इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट देखो ऐसी होती है, यानी कि ट्रांजिस्टर को हमने रिप्लेस कर दिया थर्ड जनरेशन में किससे, इंटीग्रेटेड सर्किट से कर दिया। और इंटीग्रेटेड सर्किट का हमने यूज किया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स को हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने किसने डेवलप किया था, दैट वाज JS किल्बी। JS किल्बी ने किसको बनाया भाई, किसको बनाया था, इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाया था, यानी कि इन्वेंटेड बाय JS किल्बी। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि भाई आईसी का आविष्कारक कौन है, आईसी को इन्वेंट किसने किया, तो किसने किया, JS किल्बी ने किया। और ये आईसी कैसी होती है, तो आईसी का डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरीके की आईसी होती है जहां पे क्या किया हमने, आप कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर या 5000 ऑफ ट्रांजिस्टर को हमने रिप्लेस किया एक सिंगल आईसी चिप से। तो कंप्यूटर का साइज दोबारा से क्या हो गया, और छोटा हो गया। यानी कि आज के जो सिस्टम आपके सामने आ रखे हैं, तो पहले तो रूम लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था, और आज आपके सामने कंप्यूटर्स क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स आपके सामने हैं। यानी कि उनको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ले जा सकते हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे टैब हो, जो भी जितने भी आपके फर्दर टेक्नोलॉजी जैसे इन्हांस हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, सिस्टम आपके साइज का इशू भी वहां पे सोल्व हुआ है। स्पीड बहुत अच्छी कंप्यूटर सिस्टम में आजकल आती है, पहले जनरेशन में ऐसी स्पीड नहीं हुआ करती थी। तो ये सब चीजें आपकी चेंज हुई हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि पहले जनरेशन में हमारे सामने मशीन लैंग्वेज आई, उसके बाद में सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आई, असेंबली लैंग्वेज आई थी। और थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज हमारे सामने आई दैट इज फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक और पास्कल, ये लैंग्वेज हमारी इंट्रोड्यूस हो गई। फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, तो क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये लैंग्वेज है कंप्यूटर फील्ड में। उसके बाद में कोबोल क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और बेसिक क्या होते हैं, बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड आप राइट कर सकते हैं, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। और पास्कल भी एक लैंग्वेज हमारे सामने। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, वो कौन कौन से कंप्यूटर्स थे, कितने कंप्यूटर्स हमारे इंट्रोड्यूस हुए, तो आप देख सकते हैं PDP 8, PDP 11, IBM 360, IBM 370, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि विश्व की पहली कंप्यूटर कंपनी जिसने कंप्यूटर बनाया,
कौन सी है आपके सामने, कौन सी है भाई? आईबीएम है। आईबीएम नहीं, पहले कंप्यूटर देखो, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स भी आईबीएम ने बनाए थे, सेकंड जनरेशन में भी आईबीएम ने बनाए हैं। और आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या फुल फॉर्म होती है भाई? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस, बी फॉर बिजनेस मशीन, ये फुल फॉर्म होती है आईबीएम। यानी कि आईबीएम एक कंप्यूटर फील्ड की बहुत बड़ी कंपनी है, तो फर्स्ट कंपनी आप कह सकते हैं। उन्होंने उसी कंपनी ने किसको बनाया? पीडीपी 8, पीडीपी 11, आईबीएम 660 और आईबीएम 370, ये कंप्यूटर्स भी आईबीएम के द्वारा ही बनाए गए। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स। और फर्स्ट जनरेशन में भी जो एनिएक था, यूनिएक था, ऑल आर द मैन्युफैक्चरर और गिवन बाय आईबीएम कंपनी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड जनरेशन का। फिर आता है फोर्थ जनरेशन में हमने क्या किया। देखो फोर्थ जनरेशन आप कह सकते हैं, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंटली ऑनगोइंग है। फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, अभी भी हम फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। जितने कंप्यूटर्स आपके पास हैं, चाहे माइक्रो प्रोसेसर आप यूज करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपकी फोर्थ जनरेशन का अभी भी यूज हो रहे हैं, प्लस फिफ्थ जनरेशन भी ऑनगोइंग है, फिफ्थ जनरेशन में भी आप काम कर रहे हैं। तो फोर्थ जनरेशन में देखो हमारे सामने सबसे पहले टाइम इंटरवल 1972 टू प्रेजेंट, वी आर वर्किंग ऑन फोर्थ जनरेशन। ठीक है, उसके बाद में जो प्राइमरी कंपोनेंट हमने कंप्यूटर को बनाने के लिए फोर्थ जनरेशन में यूज किया, दैट वाज माइक्रो प्रोसेसर, एंड प्रेजेंटली वी आर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम में। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, और माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी बनाती है? इंटेल बनाती है। इंटेल बनाती है भाई, इंटेल एक कंपनी है, कह सकते हैं इंटेल। इंटेल ने पहला प्रोसेसर बनाया था, दैट वाज 4004। 4004 क्या था? पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो कंप्यूटर फील्ड में आया, और वो किसने बनाया था? इंटेल ने बनाया था। आजकल तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे आते हैं, बहुत सारे और भी कंपनी जाके एएमडी प्रोसेसर आता है, तो ऐसे इंटेल ने क्या किया था? इंटेल ने 404 पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, उसको अब यूज किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद में बहुत सारे और भी एग्जांपल्स आए हैं। लेकिन ये जो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है? तो ये वीएलएसआई का, वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि, और इससे पहले जो थर्ड जनरेशन था उसमें हमने आईसी को यूज किया था, वो आपका था एलएसआई। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये आपका क्या हो गया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल यहां पे रहेगा। उसके बाद में देखो ये आपकी फोर्थ जनरेशन हो गया। फिफ्थ जनरेशन में भी हमने देखो क्या किया। फिफ्थ जनरेशन में हमने क्या किया? देखो यहाँ पे क्या हो गया? यूएलएसआई का यूज किया, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका हमने यूज किया। और यहाँ पे जो मेन, जो नया चेंज आया हमारे सामने, दैट इज एआई। यानी कि हम ऐसे सिस्टम बनाने चाह रहे हैं आपके पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हो। यानी कि एआई का एग्जांपल हमारे यहाँ पर रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम रहेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम रहेंगे, नॉलेज बेस्ड सिस्टम रहेंगे, ये सारे के सारे के एग्जांपल रहेंगे, फिफ्थ जनरेशन के रहेंगे। स्टिल वी आर वर्किंग, कुछ हमारे सामने आ चुके हैं, कुछ हमें इन फ्यूचर में और भी सिस्टम आपके सामने आएंगे, जैसे आपका एलेक्सा है, ठीक है, गूगल असिस्ट है, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन। यानी कि वहां पे आपको सिस्टम क्या मिलने वाले हैं, यानी कि आप कह सकते हैं आप इन फ्यूचर में आपको ना कीबोर्ड से टाइप करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे सिस्टम आपके सामने आ जाएंगे। तो अभी भी हम फोर्थ जनरेशन पे काम कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिफ्थ जनरेशन स्टिल ऑनगोइंग है, पैरेलल में चल रही है। तो फ्यूचर में ऐसे सिस्टम आपके सामने आ जाएंगे जो ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे, नॉलेज बेस्ड सिस्टम पे काम करेंगे, इवन एक्सपर्ट सिस्टम बन जाएंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। यानी कि रोबोटिक्स भी आपके फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है, रोबोट बनकर के आ चुके हैं। यानी कि ऐसी मशीन बन चुकी है जो इंसान के काम को आसान कर रही है। इंसान सोचता है, उससे पहले रोबोट भी आपके सामने आ गए होंगे। भाई रोबोट भी क्या है? आपके इंसान की तरह काम करते हैं, यानी कि फीलिंग्स उसमें डाल दी गई है, आप कह सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स, या अपने लेवल पे डिसीजन ले पा रहे हो, ऐसे सिस्टम हम बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनमें आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है, बट हम फ्यूचर में ऐसे सिस्टम चाहते हैं जिनको इंस्ट्रक्शन ना देना पड़े, वो अपने लेवल पे डिसीजन भी ले सकें। तो ये कुछ फर्दर जनरेशन आपकी फ्यूचर में आ रही है, जहां पे टेक्नोलॉजी का चेंज होगा, प्लस में बहुत अच्छे ऐसे कंप्यूटर सिस्टम आएंगे जिनके थ्रू हम फ्यूचर में हम सोच सकते हैं कि वो अपने लेवल पे डिसीजन लेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे क्या आ जाएगा? शुरुआत एक तरीके से बहुत पहले हो चुकी है, बट यहाँ पे सिस्टम आपके क्या रहेंगे? बिल्कुल टॉप क्लास सिस्टम रहेंगे, यानी कि बहुत एक्सपर्ट सिस्टम रहेंगे जो फ्यूचर में इंडिया कह सकते हैं लोगों का काम क्या करेंगे, या फिर पीपल का काम क्या करेंगे, आसान करेंगे। और फ्यूचर में इंडस्ट्रीज में भी कंप्यूटर हो सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज में भी क्या होंगे? रोबोट्स का यूज किया जाए। तो कुछ चीज़ें आपकी क्या होंगी? यहाँ पे चेंज होंगी। तो आज की क्लास में हमने केवल जनरेशन के बारे में स्टडी किया। अगली क्लास हम लेकर के आएंगे जहाँ पे हम कंप्यूटर के जो मेन टर्म्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।